और आवाज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कल का सेशन हम लोगों ने सीखा कि बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, पहला ट्रेंड, दूसरा क्या होता है जब 65 साल की उम्र हो जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग से हमें क्या क्या मिल सकता है ना। आज की जो जानकारी रहेगी, आज की जो ट्रेनिंग रहेगी बहुत ही खूबसूरत है। उस ट्रेनिंग को लेकर के जिस दिन महागुरु जी सतवी सर ने ट्रेनिंग दिया था अलीगढ़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एकदम ऐसा लगा कि यार ऐसी बातें तो कहीं दूसरी जगह भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी जगह मिलता ही नहीं है। ये मीटिंग मुझे जब पहली बार देखने का मौका मिला तो मजा आ गया। ये समझ लो कि मैंने अपना जिंदगी में डिसीजन ले लिया। मैंने कहा अगर हो कुछ ना हो, लेकिन मैं इस कंपनी में डायमंड जरूर बनूंगा। और तब से लेकर के मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज वही ट्रेनिंग आप लोगों को मिलने वाली है, लेकिन और जो ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास ग्रेट लीडर हैं, वो बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है। जोश बहुत है उनके अंदर, उनकी बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा लगता है उनके अंदर। एजुकेशन की बात करें, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन है, चाहे सिस्टम की एजुकेशन हो, चाहे आध्यात्मिक एजुकेशन हो। और बहुत जल्दी वो सेफ शॉप कंपनी में अपना कंपनी लेवल पर अपना प्रभुत्व जमाने वाले हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की बातों में प्रभाव होता है उसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रभुत्व भी होता है। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर के माध्यम से ट्रेनिंग रहेगी। मैं मीटिंग में ही हूँ, और क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है और दूसरा नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपने ग्रेट लीडर को आज मैं भी सुनता हूं, क्योंकि मैंने काफी दिनों से उनको सुना नहीं है। और आज मैं भी उनके माध्यम से ही ट्रेनिंग लूंगा। और आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, मैं ज्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि हमें मात्र ज्यादा समय तक बात नहीं करनी है, सिर्फ 25 से 30 मिनट बात ही करनी है, उन्हीं लीडर को कॉल करता हूँ। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे ग्रेट लीडर के लिए। प्लीज वेलकम मिस्टर तीर्थरा सर ऑन द जूम पैनल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मौका देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी कहा आपने वो सब आपकी महानता है, और आप ही ने सिखाया सब कुछ। और हम तो स्वयं कुछ थे नहीं, लेकिन आपने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ बनाया है, ये सब का श्रेय आपका ही है। तो अगेन साथियों नमस्कार। तो बिल्कुल आप लोगों का समय हम ज्यादा न लेते हुए बिल्कुल हम ट्रेनिंग सेशन में आते हैं। तो आप लोगों के बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हर कोई व्यक्ति जब जीवन में काम करना शुरू करता है तो उसके मन में ये प्रश्न होता है, चलिए पहले भैया जी को ही ठीक किया जाए ना। तो आपको पहले रिक्वेस्ट कर दिया गया था कि आप छेड़खानी ना करें। अब आप कर भी नहीं सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए, तभी जाकर हमें अलर्ट होने का मौका मिलता है। तो एक जोरदार ताली आप सभी के लिए, इतने अलर्ट होकर रहने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज जो हमारा विषय और टॉपिक है ये बहुत ही काम वाला है। सबसे पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है, और अगर हम समझ गए तो हम सबको समझा देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि हम काम कर रहे हैं, अब तक कौन से ट्रेंड में काम कर रहे थे, उस विषय में समझने की आवश्यकता है। जैसे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अभी जो हम काम करते हैं वो काम करते हैं ट्रेडिशनल वर्ल्ड में, मतलब परंपरागत कार्य में काम करते हैं। जब परंपरागत कार्य में काम करते हैं तो होता क्या है, आप ध्यान से देखिएगा एक बार। जो व्यक्ति, बात आती है काम करता है, किसी भी क्षेत्र में नौकरी करता है, तो काम कितने घंटे करना पड़ता है? 8 घंटे 30 दिन। काम कितने घंटे? 8 घंटे 30 दिन काम करना पड़ता है। और उस 8 घंटे 30 दिन के काम करने के लिए व्यक्ति कितने साल पढ़ाई करता है? अगर देखा जाए तो 10th क्लास तक की पढ़ाई इनफ है अपने जीवन को जीने के लिए। और मैं पढ़ा लिखा हूं इतना दिखाने के लिए, अगर पासपोर्ट भी बनाना चाहते हैं तो 10 क्लास का आप सर्टिफिकेट दिखा दें, बहुत है। उसके ऊपर का जो हम पढ़ रहे केवल केवल नौकरी के लिए, यस या नो? यस जो हम यस सर। 10th क्लास तक का जो हम पढ़ाई करते हैं वो हम पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़ना लिखना आता है, सर्टिफिकेट में भी या फिर किसी भी जगह के लिए साक्षर है, वो उतना पर्याप्त है। जोड़ घटाव गुणा भाग हिंदी लिखना पढ़ना आ जाए इतना बहुत होता है। लेकिन उसके बाद का जो भी हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? नौकरी पाने के लिए है। और कितने साल हम पढ़ाई करते हैं? कम से कम 5 साल और 2 साल, कितना हुआ? 7 साल। 2 साल
12th तक, और 5 साल होते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। 7 साल ये हुए, उसके अलावा कोर्स अलग करता, अलग बात है। उस 7 साल में माँ बाप के लाखों रुपए लगते हैं और अपना पूरा 7 साल का समय जाता है, और उसके बाद भी निश्चित नहीं है कि नौकरी मिले या ना मिले। ना मिलने के चांसेस 95% है और मिलने के चांसेस 2 से 5% है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो सही। अगर मिल भी जाती है, कैसे भी करके दिन रात पढ़ाई करके, आंख में चश्मा लगा के पढ़ता है, दिन रात एक करके पढ़ता है, शादी बर्थडे सब कुछ छोड़ के पढ़ता है, तब जाके नौकरी लगती है और फिर काम करता है बेचारा। 8 घंटे 30 दिन काम करना पड़ता है उसको। कहने के लिए 8 घंटे होता है, लेकिन करवाए कम से कम 10 से 12 घंटे जाता है। इसी हिसाब से व्यक्ति 5 साल और काम करता है, सपने लेके तो आता है व्यक्ति, सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू काम करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोर्शन है, जो नीला है वो है काम का वर्क, और जो आपको दिख रहा है रेड जोन, ये है आपका पैसा। काम हमको ज्यादा करना पड़ता है और पैसा हमको कम मिलता है। आप देखें लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सबके पैसे घटे गए हैं, काटे गए हैं, कहीं के 10%, कहीं के 20%, कहीं के 25%, लेकिन हमारी सेफ शॉप ने लॉकडाउन के पीरियड में 15% पैसा बढ़ाया है। वहां घटे हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं, पैसा कम मिलता है, समय ज्यादा लगाना पड़ता है, और हम जब तक काम करते हैं, जितना काम करते हैं, हमको उतना ही दाम मिलता है। अब जब आप सेफ शॉप का जानकारी, नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी जब सामने वाले के पास लेके जाएंगे तो हो क्या रहा होगा, कम से कम महीने का मान लेते हैं 10 से 20 हजार को कमा रहा होगा, तो साल का कितना हुआ, 2,40,000 रुपए ईयरली वो कमा रहा होगा। अगर वो 20,000 रुपए की नौकरी पे होगा, अगर 10,000 के में होगा तो 1,20,000 रुपए कमा रहा होगा। अब हम आते हैं सेफ शॉप की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये चार्ट आपको दिख रहा है, पहले 6 महीने में हम काम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काम का पोर्शन ज्यादा है और दाम बहुत छोटा सा है, कम है, क्योंकि पहले 6 महीने में हमें सिस्टम को समझने में, सीखने में लग जाता है, और पहले 6 महीने में ज्यादा नहीं मानते, चलिए एक हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल से 5-7 हजार रुपये हमने कमा लिया, या जैसा 10,000 रुपये कमा लिया। तो जो नौकरी कर रहा है व्यक्ति वो क्या बोलेगा, भाई देखो मैं तो इतना कमा रहा हूँ, किन चक्करों में पड़ेगा, इन चक्करों में मत पड़ो, यहाँ होता कुछ नहीं है, बेकार में देखो अपने जो काम कर रहे थे वही बढ़िया है, कहाँ फंस गए तुम, यहाँ से तुम्हारा कुछ होने वाला भी नहीं है, अगर आप यहाँ दोबारा आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर शादीशुदा है व्यक्ति तो उसके ससुराल वाले समझाने आएंगे, अरे भैया कहाँ इन चक्करों में, चारों तरफ से सोर्स लग जाएगा, उधर से भी इधर से भी, और शादी नहीं हो रखी है तो फिर उधर रिश्तेदारों से, सब जगह से सोर्स लगेंगे उसको छुटा के काम में लग जाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को दिखता है 4-5 या 10,000 रुपए, लेकिन जो सक्सेस हो रहे हैं व्यक्ति उनको क्या दिखता है, उनको दिखती है टीम। जो सफल होने वाले वो देखते हैं मेन पावर, नेटवर्क देखते हैं। अगर जो व्यक्ति के पास अगर मान ले 10,000 रुपए कमाया है उसने, अगर 6 महीने या साल भर के अंदर, तो उसके पास कितने लोगों की टीम है, कम से कम 10 से 20 लोगों की टीम है। जो सफल होने वाला व्यक्ति है, जो बिजनेस माइंड वाला है, जिसने सिस्टम समझ लिया, वो 20 लोगों की टीम को देख रहा है, और जो असफल होने वाले हैं या जो सामान्य जीवन जी रहे हैं वो देखते हैं मात्र 5,000 या 10,000 रुपए। चलो व्यक्ति यहाँ पे भी झेल जाए, पहले साल जैसे भी झेल गया, लेकिन 18 महीने या 24 महीने पहले दूसरे साल देखते हैं, ज्यादा काम नहीं हो रहा होता व्यक्ति के साथ। अगर देखा जाए जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला है, 10, 100, 1000 और 10,000 वाले फॉर्मूले में जाएं, तो अगर दूसरे साल में, पहले साल में तो 10 लोगों की टीम, दूसरे साल में हमारी कितने की टीम बनती है, 100 लोगों की, और हमारी इनकम मात्र 50,000, मात्र 50,000 की हमारी इनकम हुई, या 20,000 या 30,000 मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, 50,000 की इनकम हुई। और इधर जो नौकरी कर रहा होगा व्यक्ति ट्रेंड्स एंड वर्ड में, यहाँ क्या हो रहा होगा, उसके पास इनकम आ रही होगी फिर 2,40,000 रुपए अगले साल। तो हमसे तो कई गुना ज्यादा है, उसका डबल से भी ज्यादा है। अगर 10,000 रुपए कमा रहा है तो 1,20,000, अगर 20,000 रुपए कमा रहा है तो 2,40,000 रुपए फिर आ गए। तो पहले के भी हैं, अभी के भी हैं, अभी भी वो आके समझाएगा प्यार से, अरे भाई अभी भी समझा रहा हूं, समझ जाओ, यहाँ करके कुछ नहीं होने वाला, ये फालतू के काम है, कुछ नहीं होता, दिखावा है, लोग बोलते हैं होता कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कुछ नहीं होता है, तुम आ जाओ अपने काम में, यहाँ मत करो, बोल के फिर समझाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग समझ जाते हैं तो सिधर जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सिस्टम में आते हैं, किताब पढ़ते हैं, नॉलेज रहते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन जैसे सुमित सर हैं, उनकी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, अपलाइनों से रिपोर्टिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और टिके रहते हैं,
और सिस्टम को समझते हैं, मेन पावर इकट्ठा करते हैं, 100 लोगों की टीम होती है, व्यक्ति उसे देखता है और काम करता है, बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम काम करते रहो, उनको बोलने दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बोले तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है, तो हम केवल कर्म करेंगे, बाकी वो भगवान देखेंगे, ऊपर वाले देखेंगे, जो देखना होगा। लेकिन तीसरे साल में उसकी इनकम बात आती है। अब तीसरे साल में अगर यहाँ पर अगर उसने 36 साल काम भी किया है या 20 साल काम भी कर रहा है, अगर किसी भी कारणवश अगर किसी साल में काम न कर पाए, तो यहाँ पे इनकम का दायरा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर आपकी टीम बनी थी, जब आपकी टीम बनती है 100 लोगों की, अगर वो भी अपने साथ मात्र अगर 10-10 की टीम लेके आते हैं, तो टीम निकल के आती है आपकी 1000 लोगों की, जोड़े आते हैं 5000। एक जोड़े पर कंपनी कितना देती है, 1000 रुपए देती है। अब तो बल्कि रिपर्चेज भी हो रहा है तो और बढ़ के आएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए कम से कम 1000 देती है एक पेयर में, तो आपकी इनकम कितनी निकल के आ रही है, 5 लाख रुपए की आपकी इनकम निकल के आ रही है तीसरे साल में। लेकिन उस व्यक्ति की इनकम मात्र 2,40,000 से 2,45,000 हो गया होगा, इतने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब तो घट ही रहा है, लेकिन मात्र ज्यादा से 5,000 रुपए बढ़ जाएगा। लेकिन आपका सीधा जब 5 लाख रुपए आया, आपकी सैकड़ों की टीम बन गई, हजारों की टीम बन गई, आपका नाम हो गया, आपकी वीडियो यूट्यूब में चल रही है। अब वो व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी कर लेता तो एक बार काम जिंदगी भर दाम आता, फिर वो सोचता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, पहले जो 2 साल हैं वो हमारी परीक्षा की घड़ी है, वो हमारा पढ़ाई करने का समय है, वो हमारा सीखने का समय है, वो अपने आप को जांचने का समय है। क्योंकि अगर इधर नौकरी भी कर रहे हैं तो कम से कम व्यक्ति को 7 साल पढ़ाई करनी पड़ती एक्स्ट्रा, क्योंकि कोई ना कोई विषय लेकर एक ही विषय के ऊपर पढ़ाई करता है वो 7 साल। क्या हम इधर 3 साल पढ़ाई नहीं कर सकते? एक तरफ 7 साल और 7 साल पढ़ने के बाद जिंदगी भर काम करना है, और वो भी दूसरे की साइन होंगे आपके छुट्टी के ऊपर, दूसरों के हाँ पे आपकी छुट्टी मिलेगी, दूसरों के हाँ पे आप अपने घर वालों से मिल सकते हैं। सारा का सारा जो डिपेंड है वो सामने वाले के ऊपर है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप काम करते काम करते करते बस 4 से लेकर 5 साल काम किया, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो एक बार काम किया, मात्र 4 से लेकर 5 साल, और पूरी जिंदगी भर आराम किया। तो मुझे आप बताएं कि आप कौन सा फील्ड चूज करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग, काम जिंदगी भर दाम। तो बिल्कुल एक जोरदार तालियां मैं आप सभी के लिए चाहता हूं। बिल्कुल साथियों, ये बात हमें समझनी, क्योंकि इस वाले स्लाइड में मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय इसीलिए लिया, क्योंकि अगर इस चीज को हम समझ जाते हैं तो कम से कम 3 से लेकर 4 साल का हम पैसेंस रख सकते हैं सीखते हुए। अगर नहीं सीखा तो सामने वाले जो लोग हैं वो हमें समझा देंगे, तो हमें उनको, वो हमें ना समझाएं, हम उनको समझाएं, इसके लिए हमें समझ में आना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कोई भी हम काम करते हैं तो काम करने के पीछे अगर देखा जाए वाई और हाउ, तो 95% काम किसका होता है हमारे जीवन में? वाई। मैं किसी भी काम को क्यों करूं और मैं किसी भी काम को कैसे करूं, उसका मात्र 5% है। मतलब कैसे कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलो करना, सब सिखाने के लिए सिस्टम है, और अपने आप भी आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन क्यों करना है ये आप ही को डिसाइड करना है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे क्यों करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल कर दे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि यहाँ से मुंबई जाना है और वहां पे जाके आपको पेट भर के समोसा मिलेगा, तो हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो जाना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कोई जाएगा, क्योंकि उससे सस्ता तो स्विगी में ऑर्डर कर लो, घर में पहुंच जाएगा सामान, पेट भर के समोसा आप खा लोगे, या जोमेटो से मंगा लो, या थोड़ा सा पैदल निकल लो, पड़ोस में मिल जाएगा आपको दुकान समोसे। लेकिन अगर ये कहा जाए अगर मुंबई में आप जाएंगे, वहां पर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा और आपको BMW मिलेगा, और मीडिया के सामने आप आएंगे और मोदी जी के द्वारा अगर आपको सम्मानित किया जाएगा, तो व्यक्ति पैदल भी जाने के लिए तैयार होगा। कारण क्या है? वहां पर वाई क्लियर हो रहा है, वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सामने जो अचीवमेंट है, प्रॉब्लम बहुत छोटी है, अचीवमेंट बहुत बड़े हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन का वाई क्लियर कर लेना। अगर जिस व्यक्ति का वाई नहीं है, वो जिंदगी में कभी डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन अगर हम जानकारी देने के लिए किसी के पास जाते हो, यस या नो नहीं कह पाता। कारण क्या? उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है,
उसको वाई नहीं पता कि मुझे करना क्यों है। अगर हम भी दूसरे से ना सुन के नेगेटिव होते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, हमारा भी वाई क्लियर नहीं है। अगर हमारा वाई क्लियर हो तो हम एक क्या 1000 ना सुन सकते हैं। और हमारे डिगेन सर कहते हैं कि आप अगर 1000 ना सुनते हैं तो आप डायमंड बन जाएंगे। बस 1000 ना सुनने की तैयारी करनी है। क्या हम 1000 ना सुन सकते हैं? यस सर। आप जरूर डायमंड बन सकते हैं। लेकिन अब ना सुनने के साथ साथ हमें ना भी कैसे सुनना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें 100% सक्सेस लेना है तो 90% हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट। अगर हमारे पास एक्साइटमेंट नहीं, आप जा रहे हो और मरी मरी बातों में बोल रहे हो कि कैसे हो, क्या चल रहा है, वो पूछेगा आपसे अरे बताओ कब से काम कर रहे हो, क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, कट रहा है, या लोग अरे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, या कभी कभी जुड़ रहे हैं, नहीं आ रहा है, मतलब कि आपकी जो बातें हैं मरी मरी सी आवाज में है। लेकिन अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप ये कहते हो, वो पूछता है कि कैसा चल रहा है, और आप कहते हैं अरे बिल्कुल दमदार चल रहा है, मजा आ रहा है, और वास्तव में जिंदगी तो अब शुरू हुई है। और आप जब बातों में जोश होगा आपके, तो सामने वाला भी जोश में रहना चाहे, क्योंकि इस दुनिया में आप देखना हर कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है और जोश में रहना चाहता है। आपने कभी शायद मेरे हिसाब से यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, तो सबसे ज्यादा व्यूज उस वीडियो में होते हैं जहाँ कॉमेडी वीडियो होता है, जहाँ पे हंसाया जाता है, एक्साइटमेंट होता है जिन वीडियो के अंदर, वो वीडियो ज्यादा चलती हैं। और जहाँ रोने धोने वाली इधर उधर वाली होती हैं, उसमें व्यूज बहुत कम होते हैं। अर्थात अगर आप जाते और जोश के साथ बात करते, आपके चेहरे में मुस्कुराहट होती है, आप एक बोलने वाले पर्सनैलिटी हैं, एक बोरिंग पर्सनैलिटी नहीं है आप, तो हर कोई व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा और उनको लगेगा कि हाँ भैया मुझे इस व्यक्ति के साथ काम कर लेना चाहिए, कंपनी कैसी भी हो, प्रोडक्ट कैसे भी हो, मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इस व्यक्ति की तरह दिखना है, इस व्यक्ति की तरह मुझे बात करनी है, सब कुछ मुझे बनना इसी तरीके है। अगर आप दमदार और एक्साइटमेंट के साथ रहेंगे, और अगर आप जानकारी देने के लिए गए हैं, उनके माँ बाप भी बोलेंगे हमारा बेटा कुछ नहीं करता, लेकिन आपके साथ रह जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कर जाएगा। आपके साथ रहेगा तो ये जिंदगी जीना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, हंसना सीख जाएगा। तो कई माँ बाप तो इसलिए भी आपके साथ लगा देते हैं काम करने के लिए, पैसा आए चाहे ना आए, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन व्यक्ति बन जाएगा। तो अगर आपके साथ एक्साइटमेंट है आपके पास, तो टीम भी आपके साथ बात करने में खुश रहेगी, और आप भी आगे जब प्रमोट करेंगे बिजनेस को, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट से ही बिजनेस का पता चलता है। हम ही चलती फिरती दुकान है, अगर हमारा ड्रेस कोड अच्छा है, और ड्रेस कोड अच्छा है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आपके पास पेन अच्छा है तो लिखते समय कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके पास डायरी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है। अगर आपने ड्रेस कोड अच्छा नहीं रखा है, डायरी मेंटेन नहीं करी है, पेन सामान्य है, तो फिर एक्साइटमेंट निकल के नहीं आता। कई सारी चीजें होती है एक्साइटमेंट के लिए, अगर हमने उन चीजों को देखा तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकती है। क्या हम सब एक्साइटेड रह सकते हैं, यस या नो? यस सर। तो बिल्कुल जोरदार तालियां आपके एक्साइटमेंट के नाम पे। तो बिल्कुल, और जब भी हमें बात आती है किसी भी कोई भी अगर अपलाइन भी फोन करते हैं तो कैसे हैं सर, तो सर बिल्कुल मजा आ रहा है, दमदार है। जब आप बात करें तो 4 पड़ोसी की आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए अरे क्या हो गया भैया इसको। और जब 2-4 लोग पागल कहने लग जाए तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर 2-4 लोग बोलने लग जाए ये तो पागल हो गए हैं और ये चिल्लाते रहते हैं, तो समझ जाए कि आप सही रास्ते में चल रहे हो और आप जल्दी सक्सेस होंगे। अगर कोई बोलने उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बंदा कर क्या रहा है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो और सक्सेस होने के लिए 8% टेक्निक है, इसके विषय में आगे बात करेंगे, लेकिन 2% जो है फाइन ट्यूनिंग है। आपका एक्साइटमेंट दमदार है, आप जोश में दिख रहे हैं, आपके साथ टीम तो आ जाएगी, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो टीम नहीं रुकेगी। या व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको वो आपको एक एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप बात कैसे करते हैं, कितनी आपकी वाणी में मधुरता है। इस विषय में कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। सबसे पहले फाइन ट्यूनिंग में निकल के आती है आपकी वाणी, आपके शब्द, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार। अगर आप रूखा रूखा बोलते हैं, आप चिल्ला के बोलते हैं, आप डांट के बोलते हैं, तो व्यक्ति आपसे बात करना कभी पसंद नहीं करेगा। आप बताएं क्या आप पसंद करेंगे क्या वैसे व्यक्ति से बात करना? स्वयं
नहीं। No. जो व्यक्ति रूखा रूखा बोल रहा है, हम खुद पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या सामने वाला हमसे पसंद करेगा? नो। सीधी सी बात है, No. जैसा हम चाहते हैं दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वैसा हमारे साथ करे, तो पहले हमें अपने आप करके दिखाना है। तो हमें मीठी वाणी बोलनी है। और हमारे सुमित सर कहते हैं कि जो एक नेटवर्कर है, सच्चा नेटवर्कर है, वो क्या करता है? मुख में क्या रखता है? शक्कर। दिमाग में क्या रखता है? बर्फ। दिल में क्या रखता है? आग। और पैरों में क्या रखता है? चक्कर। पैरों में क्या रखता है? चक्कर। वो एक जगह टिकना नहीं चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है, रमता जोगी बहता पानी, दोनों शुद्ध और पवित्र और सक्सेस होते हैं। जो एक जगह पानी ठहर गया वो सड़ जाएगा, और जो इस पथिक है, मतलब राही है, सक्सेस होने के लिए जो चला हुआ है, अगर एक जगह ठहर जाए तो फिर वो भी सक्सेस नहीं हो सकता, वो उसके डाउन हो जाएगा सब कुछ। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो चलते रहना पड़ेगा, पैरों में चक्कर होना चाहिए और दिमाग ठंडा होना चाहिए। अगर कोई कुछ भी कहता है तो हमें ठंडे दिमाग से उसको उत्तर देना है। अगर ठंडे दिमाग से हम उत्तर देंगे, मुख में अच्छी वाणी होगी, सामने वाला कैसा भी बोल सकता है। आप लोगों में किसी ने कस्टमर केयर से बात करी क्या आज तक? शायद कई लोगों ने करी होगी जो मोबाइल चलाना जानते हैं। कस्टमर केयर Yes. से आप, हाँ बिल्कुल, या सेफ शॉप के भी कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, या अदर कंपनी के भी। आप बात करिए, कितने प्रेम से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सेफ शॉप, सर आप बताएं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आप कैसे भी बात करें वो प्यार से ही बोलेंगे। तो हमें भी क्या करना है? बिल्कुल प्यार से बोलना है और मिठास के साथ हमें उनको जवाब देना है। क्या हम दे सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल। तो आपके साथ टीम भी पसंद करेगी आपके साथ आना, और रहना भी आपके साथ पसंद करेगी, और चलना भी आपके साथ पसंद करेगी। अगर हमने फाइन ट्यूनिंग बिगाड़ लिया, फाइन ट्यूनिंग बिगाड़ने का मतलब ये है कि आपने जैगवार कार खरीदा 80 लाख रुपए का। कितने लाख का? 80 लाख रुपए का जैगवार कार खरीदा, और आपको जाना है यहाँ से देहरादून या यहाँ से मुंबई, कहीं पे भी जाना है, लेकिन उसमें मात्र 5 रुपए की हवा नहीं है, क्योंकि अब महंगा हो गया है तो हवा भी 5 रुपए का आता है। तो अगर 5 रुपए का हवा नहीं है उस टायरों में, तो उस कार की वैल्यू क्या है? 80 लाख Zero. रुपए की कार की वैल्यू जीरो। लेकिन अल्टो कार है जो मात्र 3-4-5 लाख रुपए की आती है, बिल्कुल कार में हवा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? आपके समय की वैल्यू है, आप वहां जा सकते हो तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन बड़ी कार है लेकिन हवा नहीं है टायरों में, तो वो कुछ काम का नहीं है। इसी प्रकार से जो फाइन ट्यूनिंग है 2%, वही टायर में हवा का काम करता है। सब्जी में नमक का काम करता है। अगर सब्जी में नमक ना हो, कितनी भी अच्छा व्यंजन बना लो, चाहे पनीर बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, टेस्टी नहीं होगा, व्यक्ति खाना ही पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें 2 रुपए का नमक डाल दिया तो फिर वो सब्जी इतनी टेस्टी होगी कि सब वाह वाह करेंगे और उंगली चाट चाट के खाएंगे। यस या नो? हमारे Yes. सब बहनें जानती हैं, अगर नमक अच्छा है तो सब तारीफ करते हैं सब्जी की, अगर नमक अच्छा नहीं है तो तारीफ नहीं करते हैं। तो जो आज का सेशन है, इस सेशन को आज मुझे लगता है कि यहीं पर हमको रखना चाहिए। आज के सेशन को हम यहीं पर रखते हैं, और जो कल हमारी जो बात होंगी, एक स्टेप के ऊपर बात होंगी, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर और टेप बुक फंक्शन। इन 8 विषयों के ऊपर बातें होंगी। तो इन विषयों को जो कल सुनने को हमें मिलेगा हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मिस्टर सुमित शर्मा सर के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है तो उनके माध्यम से हम उनको सुनेंगे। लेकिन आज के टॉपिक को हम यही रखते हैं। आज का जो मीटिंग है, इस मीटिंग को आशीर्वाद देने के लिए, मीटिंग को क्लोज करने के लिए वही हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनके मार्गदर्शन में हम और हमारी तरह सैकड़ों और हजारों लोग चल रहे हैं। और देखिए आज हमारे ग्रेट अपलाइन की ताकत, आज हमारे पूरा हाउस फुल है, 100 के 100 लोग पूरे हैं। आप पार्टिसिपेट में जाके देख सकते हैं, एक भी कम नहीं हुए हैं। तो हमारे ऐसे ग्रेट आप लोग हैं, आप लोग मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं, आप सिस्टम को समझ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली तो आपके लिए बनती है इस बात के लिए। तो बहुत बढ़िया, आप सिस्टम में हैं। तो उन्हीं ग्रेट अपलाइन को मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा, जो कि हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनके गाइडलाइन में रह के हम सभी चल रहे हैं, और जिनके मार्गदर्शक में एक नहीं दो नहीं आज सैकड़ों लोग हैं। तो उन मार्गदर्शक को मैं आपके लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे सामान्य तरीके से वो आने वाले नहीं है। जितने भी हमारे को-होस्ट हैं उन सबसे मैं चाहूंगा अपना माइक अनम्यूट करें और एक जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, प्लीज
On the stage, Mr. Sumit Sharma sir on the stage. थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ठीक है सर, आपकी पर्सनालिटी बहुत दमदार लग रही है आज, और ये पर्सनालिटी भगवान से प्रार्थना रहेगी आपकी और आपकी टीम की, और ये जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं इसी तरह से आप लोग एकदम सितारों की तरह चमकते रहें। बहुत ही दमदार लग रहे हैं वैसे आप लोग। आज तीसरे सर ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि नेटवर्क मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट में अंतर क्या है। देखो, अंतर भी सर ने बताया कि एक व्यक्ति है तो ट्रेडिंग करता है तो 10 लोगों को ज्वाइन कराएगा तो 5 की टीम 5,000 कमा लेगा, 100 को करा देगा तो 50,000 कमा लेगा। लेकिन तीसरे साल में जैसे उसका टीम 1,000 का होता है तो 5 लाख कमाता है। और तीसरे वाला जो भैया है जो नौकरी करता है वो कितना कमाता है? सर ने बताया 2.5 लाख से 2,65,000 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। और चौथे साल में नेटवर्कर 50 लाख रुपए कमा लेता है, और सामने वाला व्यक्ति कितना कमाता है? वो बेचारे कुछ नहीं कमा पाते हैं ना, उतना ही कमा पाता है, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं सर ने अच्छी तरह से बताई है। परंपरागत कार्य में हम लोग छोटी मोटी चीजों को देखते हैं, जैसे कि हमारा खेती करना होता है, जैसे कि खेती करना होता है, जैसे करना होता है। तो ये चीजें परंपरागत में आती है। नेटवर्क मार्केटिंग उससे बहुत अलग तरीके से लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं बरेली में काम किया था मैंने, तो बरेली में डॉक्टर थे मेरे साथ बहुत सारे, और अभी भी डॉक्टर काम करते हैं। तो डॉक्टर जब एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो एमबीबीएस की पढ़ाई करने में लगभग ये सोच लीजिए कि खर्च होता है। एक अच्छे कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं 60 लाख रुपए खर्च होता है। आप समझ सकते हैं 60 लाख रुपए की कीमत। मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग मीटिंग में हैं 3% अफोर्ड कर पाएंगे, शायद 2 से 4%, 5% लोग कैसे भी करके अफोर्ड कर पाएंगे। और कुछ लोग अगर बच्चों की जिद के लिए एमबीबीएस कराते हैं तो शायद उनको अपना जमीन बेचना पड़ सकता है, खेती बेचना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोगों के पास इतना खेती है भी नहीं जो बेचे और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए। एमबीबीएस करने के बाद में वो व्यक्ति फिर परेशान होता है क्योंकि एमबीबीएस 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद में 2 ऑप्शन बचते हैं उसके पास, या तो कहीं प्रैक्टिस करेगा तो किसी दूसरे के यहाँ करेगा, या अगर अपनी खुद की प्रैक्टिस करेगा तो अपनी खुद की दुकान खोलेगा, क्लिनिक जो भी है। तो अपना खुद का क्लिनिक खोलेगा तो कम से कम 10-12 लाख 15 लाख रुपए तो फिर लग जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह नहीं खोलेगा जहाँ छप्पर पड़ा हो या जहाँ पे खराब जगह हो, हर जगह खोलेगा, क्योंकि उसे अपना बोर्ड भी तो लगाना है। एमबीबीएस या एमडी, ये अगर उसने और भी एजुकेशन आगे करनी है, एमएस करे या एमडी करे, और एमएस और एमडी करने में फिर 20 से 25 लाख रुपए लग जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं। तो 5 साल देने के बाद में, जैसे अगर कोई लड़का 20 साल की उम्र में एमबीबीएस करने के लिए पहुंचता है तो 5 साल एमबीबीएस की एजुकेशन 60 लाख रुपए, 25। उसके बाद में अगर एमडी या एमएस करता है तो उसका टेस्ट 1 साल का तैयारी है, उसके बाद में 2 साल की और एजुकेशन लेने के बाद में एमडी या एमएस की टोटल 28 लाख। पैसे को देखा जाए 60 और 20 80 लाख, और इस तरह से खाने पीने में और इधर उधर रहने में टोटल उसका 90 लाख 1 करोड़ रुपए के समथिंग खर्च हो जाता है। कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, और जब एजुकेशन लोन ली जाती है तीसरा सर, तो आपको पता ही है, अभी सोचो एक व्यक्ति के ऊपर एजुकेशन लोन में 90 लाख रुपए का कर्जा हो जाए, कितने साल में चुका पाएगा? और आपको पता है कम से कम प्रैक्टिस करने के बाद में भी कम अपना अच्छा क्लिनिक चलाने के लिए, हालांकि डॉक्टर कमाते हैं पैसे, लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन 10 साल 12 साल 15 साल उस व्यक्ति को लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 20 साल से पढ़ाई कर रहा है एमबीबीएस की, और अगले 12 साल 15 साल करके टोटल मिलाकर के 20 साल लगा देता है। वही व्यक्ति फिर शादी कर लेता है, बच्चे भी हो जाते हैं, और एक साधारण सी जिंदगी जी करके मजबूर हो जाता है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति, आपने स्टार्ट किया, आप सब लोगों को पता है, ज्यादा से ज्यादा किसी ने व्यक्ति ने 20,000 रुपए लगाए होंगे, ट्रिपल आईडी वाला पैकेज लिया होगा, 18,000, 20,000, 22,000, इससे ज्यादा तो नहीं लगाया होगा। उसके बदले में भी आपका सामान आपके घर में पहुंचा, आपके पास प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद में आपने फिर क्या लगाया इस बिजनेस में? सिर्फ आपने अपना समय लगाया, और समय तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लगाता ही है, चाहे मजदूरी में लगा लो चाहे और कहीं लगा लो। जैसे कि सर ने स्लाइड दिखाई थी पहली वाली, और फिर दूसरी वाली स्लाइड भी दिखाई थी, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल काम करने के बाद में वो व्यक्ति बड़े लेवल पे चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मागुरु जी टीम बना करके हो गए थे,
और आज की डेट में सर का 45,000 लोगों का नेटवर्क है, बीएस लेवल में सर पहुंच चुके हैं। और आप खुद सोच करके देखो, एक सत्तीस सर जूस का ठेला लगाने वाले व्यक्ति जिनका एजुकेशन ज्यादा नहीं था, सिर्फ 12th क्लास पढ़े हुए हैं और जूस का ठेला लगा रहे थे, उसके बाद में आज की डेट में करोड़ों रुपए साल का कमा रहे हैं। और बात किया जाए तो रणवीर सर को देख सकते हैं आप, एकदम कुछ भी नहीं थे, 4 क्लास तक पढ़े हुए। चलो सत्तीस सर को तो बात बोल सकते हैं लोग के सर वो तो 12वीं क्लास पढ़े लिखे थे, लेकिन रणवीर सर तो 4 क्लास पढ़े लिखे। दुनिया भर की गरीबी उनके पास, विकलांगता उनके पास, लेकिन सर बोलते हैं इंसान शरीर से विकलांग हो सकता है, दिमाग से नहीं। मैं दिमाग से विकलांग नहीं था और सर ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एज ए कैरियर के रूप में चुना। आज की डेट में मरकरी लेवल पे पहुंच चुके हैं, आज दर्जनों डायमंड सर के नेटवर्क में है। तो ये सर लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है और अगर हमारे पास सही समझ भी नहीं है, तो अगर हम सिस्टम के साथ 3 से 4 साल काम कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में सिर्फ सबके साथ 3 से 4 साल काम कर लें, तो 3 से 4 साल के अंदर अंदर हम सब लोगों की जिंदगी बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है। और मुझे लगता है हमारे नेटवर्क में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रणवीर सर की कंपेयर में हो। रणवीर सर के पास तो बहुत सारी गरीबी थी, अगर आप समझ सकते हैं कि सर हमारे पास तो गरीबी है, तो उनके पास तो विकलांगता भी थी, तो वो तो विकलांग थे पैरों से। हमारे नेटवर्क में एक आसाम से ही सुनीता मैडम है और बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। जिस दिन उन्होंने इस दिन उसको ज्वाइन किया, अपना फॉर्म पे जो पीछे हम लोग साइन करते हैं वहां पे उन्होंने अपना अंगूठा लगाया था, समझ रहे हैं आप, जैसे बैंक में अंगूठा लगाते हैं। लेकिन सेप्स ऑफ बिजनेस की ताकत इतनी है कि आज की डेट में वो हिंदी भी पढ़ती हैं और इंग्लिश भी पढ़ लेती है। आप खुद सोच कर देखो, अपनी टीम से बात करना, अभी सिल्वर स्टार लेवल पे हैं, उनके नेटवर्क में LLB करने वाले लोग हैं, उनके नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जो LLB कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किसकी ताकत है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है